सो हे गाइस, मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक टाइम लॉर्ड, डॉक्टर मेज। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सॉरी गाइस फॉर माय हेयर्स, क्योंकि अब मुझे बाबा के पास जाना चाहिए, पर चलो कोई नहीं, मैं भूल गया था। चलो, क्योंकि देखो टाइम में मैं इतना फंस जाता हूँ, कई बार मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं किस सदी में हूँ या मैं किस वक्त पे हूँ। तो मैं भूल जाता हूँ किस वक्त पे तुम लोग को पढ़ाना है। सो ये वीडियो शायद, आई गेस सो, एक सेकंड, ये एक मेरे को आनी चाहिए। देखते हैं कब आई ये वीडियो। स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर होगा। हाँ, सेकंड चैप्टर फिजिक्स का ना, सेकंड चैप्टर है ना, जो 26 चल रहा होगा तुम लोग का। एनटीएनए सिलेबस ऊपर नीचे किया होगा, तो हाँ ये सेकंड चैप्टर है। अब स्टार्ट करते हैं। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है क्या? सब इस सब को छोड़ो, स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन सब छोड़ो, सिर्फ हम वर्ड पे फोकस करेंगे। MOTRON, मोशन। ये है क्या? तो देखो, कोई भी चीज जो मूव कर रही हो, तुम चल रहे हो, तुम साइकिल में जा रहे हो, तुम कार में जा रहे हो, सब मोशन है। जानते हो, तुम जब बैठे हो तो भी तुम मोशन कर रहे हो। जब तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारे अंदर एयर जा रही है और निकल रही है, मोशन है। तुम्हारे अंदर ये जो पूरी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर पूरे एक एक तरीके तुम कह सकते हैं एक एक्सप्रेस वे है। बाय द वे, इंडिया में बहुत से एक्सप्रेस वे खुल रहे, पर वो बाइट की बात है। एक्सप्रेस वे है ब्लड फ्लो का। मतलब सोचो कितने सारा, मतलब ब्लड इधर से उधर जा रहा है। तो वो है तुम्हारे अंदर जो एक जगह से दूसरे आप सिग्नल्स जा रहे हैं, हाथ के, पैर के, सब सिग्नल्स जा रहे हैं। वो तो हर एक चीज मूव कर रही है, वो भी मोशन में। चलो मान लिया तुम कुछ मोशन में नहीं हो, तुम अगर स्टैचू हो, तुम मर चुके हो, तुम बस एक जगह लेते हो, तो क्या? तो अर्थ 24 घंटे सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, मतलब ऐसे घूम रही है, पर एक साल में पूरे चक्कर भी लगा रही है। और अगर तुम मान रहे हो बस इतना ही मोशन है, नहीं, जो सन है वो यूनिवर्स के अंदर, मतलब जो ये गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर घूम रही है, और मिल्की वे गैलेक्सी अपना अलग मोशन में। तो ये सब चीज अपने एक मोशन को फॉलो कर रही है, कुछ एकदम फिक्स्ड पाथ पे, कुछ अनफिक्स्ड पाथ पे। जैसे तुम लोग बहुत लेजी लोग हो, तुम लोग बस दिन में बैठे रहो, पर कोई नहीं, अब तुम लोग चैप्टर पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब मोशन रेक्टिलिनियर प्लेन में, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन, कोई जिगजैग नहीं, कोई अनप्रेडिक्टेबल पाथ नहीं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? ज्यादा कुछ नहीं, हम मोशन को डिस्क्राइब करना सीखेंगे। मोशन है क्या, डिस्टेंस, मतलब कितने टाइम में कितना तुमने डिस्टेंस कवर किया, और वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ये सब चीजें हम कंप्लीट करेंगे। और हाँ, इस चैप्टर को हम 2 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज होगा लेक्चर 1, जिसके अंदर हम अराउंड 4 या 5 पेजेस पढ़ेंगे, और कल होगा लेक्चर 2, जिसके अंदर 4 या 5 पेजेस कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट। अगर तुमने आज का वीडियो देखा तो कल का वीडियो देख लेना, और कल का वीडियो देख लिया तो आज का वीडियो आके देख रहे होगे, क्या पता। अब स्टार्ट करते हैं। अब आता है एक्सेलरेशन। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो आगे अगर आएगा तो मैं पकड़ूंगा। लेकिन अभी हम ये समझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। मतलब अगर कार अगर एकदम सेम स्पीड में सेम एक्सेलरेट करे, तो हमारे लिए क्वेश्चंस जरा कठिन नहीं होंगे इस चैप्टर में। लेकिन अगर यूनिफॉर्म की जगह अगर ऐसा हुआ कि एक्सेलरेट कर रही, कभी स्लो हो रही, फिर एक्सेलरेट कर रही, तो वो तुम्हारे लिए इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बस ज्यादा नहीं, पर तुम कर लोगे। मैं तुम पे पूरा विश्वास रखता हूँ कि तुम ऐसे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। पर इसके बाद आता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? तो कभी ट्रेन देखी है? अगर तुम ट्रेन में कभी बैठे हो, सो तुमने कभी देखा हो, कभी कभी होता है कि बगल से ट्रेन निकल रही है, तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज्यादा तेज हो, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ट्रेन रुकी है, वो जा रही है। क्यों? क्योंकि जहां पे तुम बैठे हो वहां से पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो रिलेटिव हो जाता है। जैसे कि ये तुम हो, ये बेवकूफ से तुम हो। हाँ, तुम्हारी बात करो, तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम इतना आराम कैसे कर सकते हो? तुम्हें दिन में पढ़ना चाहिए, और कभी कभी थोड़ा बीच में गेम्स खेलो, पर दिन में पढ़ो। ये रहे तुम, और ये रहा मैं हूं अपने टाइम मशीन के अंदर, जो कि एकदम वो तेजी जा रहा है। तुम्हें धरो, तुम्हारे लिए क्या होगा? तुम एकदम स्लो, चाहे तुम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हो, 200, 1 लाख स्पीड मान लो, लेकिन मैं कितना चल रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट पे, स्पीड ऑफ लाइट से भी आगे। क्यों? क्योंकि टाइम मशीन में हूँ। तो मेरे लिए उस समय बहुत ज्यादा तेज है। मेरे लिए लगेगा तुम रुके हुए हो, और तुम्हारे लिए लगेगा मैं बहुत तेज जा रहा हूँ। तुम्हें दिखूंगा भी नहीं, शायद इतनी स्पीड में तुम देख भी नहीं पाओगे, तुम्हारा दिमाग ही उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि कई बार जब तुम देखते हो ऐसी चीजें, तो उसको रिलेटिव वेलोसिटी में आता है। सिंपल बात है। अब साइंटिस्ट लोग कई बार
लेजी होते हैं। अब वो डॉट्स को एक डिस्टेंस मान लेते हैं। अब अगर तुम लखनऊ से दिल्ली जा रहे हो और कार को एक वो मान लो, तो कार छोटी होती जाएगी लखनऊ से दिल्ली में, तो कार को इग्नोर करो, मतलब डिस्टेंस है। कुछ समझ पाए? वो तुम जैसे ही आगे चैप्टर पढ़ोगे तुम सब समझ में आ जाएगा। मतलब ये चैप्टर इतना कॉम्प्लेक्स भी है और इतना ईजी भी है, पर दोनों एक साथ है। पर अब आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? ये बस बताता है स्पीड का डिस्क्रिप्शन, ये नहीं बताता कॉज, मतलब वो क्यों है, और ये नहीं बताता क्यों हुआ था। ये बता सकते हो, जैसे कि मैं कौन हूँ, पर ये नहीं बताया था मैं क्यों हूँ, कॉज नहीं बताएगा। तो बस वैसे ही सो इतने सेगमेंट में एक बात खत्म होती। अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट में, जो कि होगा सेकंड पेज। हाँ, सेकंड पेज। सो उसको हम कंप्लीट करते हैं। मैं भूल गया था कौन सा टाइम है। चलो आगे बढ़ते हैं। पिछले सेगमेंट में हमने काफी चीज पढ़ी, पर इस सेगमेंट में हमें पढ़ना है अब कि अब ये वेलोसिटी जो क्या होती है, मतलब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये दो चीजें क्या होती है तुम्हें नहीं पता। और अगर तुम्हें नहीं पता कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं एक डॉक्टर, तुम्हारा दोस्त तो नहीं बोलेंगे, तुम्हारा टीचर कह सकते हैं, एक टाइम लॉर्ड हूं। सो अब स्टार्ट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी। अब ये मानो कि मैं पॉइंट ए में हूं, मैं जिस जगह रहता हूं वहां से लखनऊ, चलो मान लो कितना है, 60 किलोमीटर पे है। अब मेरी जगह से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है लखनऊ, यहाँ पे मेरी जगह से 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे है दिल्ली। हाँ, दिल्ली। दिल्ली क्या होता है? दिल्ली होता है वो, दिल्ली। हाँ, दिल्ली। कितनी स्पीड में रही होगी वो एक घंटे में? तुम बोलोगे 60। आर यू श्योर? क्योंकि मैंने 59 मिनट्स जो मैंने बर्बाद कर दिए थे सोने में। मैं 59 मिनट्स में सोया भी, मैंने फैज़्मोफोबिया खेला, और हाँ, आजकल हम सब लोग फैज़्मोफोबिया खेलने में है, और मेरे 2 वेरिएंट्स, क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है उस गेम को खेलने में। फैज़्मोफोबिया खेल रहा था, और वो 1 मिनट पे पता है मेरी स्पीड कितनी थी? 3600 किलोमीटर पर आवर। और इतना तेज जाने के बाद मैं पहुंच गया दिल्ली, और उसके बाद मेरी एवरेज वेलोसिटी जो आई वो थी 60 किलोमीटर पर आवर। और बाय द वे, अगर तुम्हें विश्वास ना हो, कैलकुलेशन कोड कर देना, तुम लोग समझ जा रहे हो। पर उससे भी बेकार, मैं 59 मिनट्स एंड 59 सेकंड्स बर्बाद कर दिए। अब क्या? तो मैं अपने टाइम मशीन में घुसा और चुटकी बजाई एंड बूम। फिर से गलती हो गई, मैं अभी भी मेरे हाथ में वो लगा है। तो मैंने कवर किया अराउंड 2,16,000 किलोमीटर पर आवर, और तब भी मैंने अपनी एवरेज वेलोसिटी कितनी रखी? 60 किलोमीटर पर आवर। वाओ, मजा आ गया। चलो तुम लोग को एक कैलकुलेशन दिखाई देता हूँ। सबसे पहले 3600 वाला क्या हुआ? ओए गाइस, एक सेकेंड, लगता है अभी मैंने अपने जो प्रोजेक्शन ग्लव्स है मैंने किसी और को दे दिए। अभी आया मैं। मैं आ गया, मेरे पास वो है भी। ये देखो, यहाँ पे क्या है, मैंने 1/6 वाला स्पीड जो है हमने कैलकुलेट किया, और एन में क्या निकला? 60 किलोमीटर। तो मतलब मैंने स्पीड उतनी, मैंने स्पीड चार्ज इतनी रख ली, और टाइम के साथ मैंने खिलवाड़ किया, तो एन में क्या निकला? सेम। पर इसी जगह में इंस्टेंटेनियस क्या होता है? ये क्या होता है? तो मतलब एक पर्टिकुलर मिनट के अंदर कितने सेकंड पे कितनी जगह पे मैंने कितना स्पीड था। तब अगर तुम बोलोगे 4 सेकंड में कितनी स्पीड थी? 0। 1 मिनट पे 0, 10 मिनट पे 0, 20 मिनट पे 0, 58 मिनट्स पे 0, 59 मिनट्स पे, अगर तुम वो पहले वाली क्वेश्चन करो तो 3600। पर तुम बोलोगे 59 मिनट्स पे, मैं बोलूंगा 0। 59 मिनट्स 30 सेकंड पे तो भी 0, पर आखिरी सेकंड पे मैंने बोला 2,16,000। दैट इंस्टेंटेनियस, मतलब उस पर्टिकुलर सेकंड पे कितनी स्पीड थी। तो वो मतलब तुम कह सकते हो, एक है एवरेज, एक है प्रिसाइज। सिंपल है। अब बढ़ते हैं अपने आगे के सेगमेंट के साथ। ये सब हो गया, पर तुम्हें फॉर्मूला नहीं बताया। तो ये देखो, वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जो कि तुम ऐसा कर सकते हो, dx अपॉन dt। क्यों? क्योंकि हम एकदम बहुत छोटा, एकदम सबसे छोटा हम ये डिस्टेंस टाइम पे निकाल सकते हैं, तो इसलिए dt dx अपॉन dt आएगा। डेरिवेटिव, सब जो चीजें हमने शुरू में पढ़ी थी ना, याद है ना? इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, ये सब चीजें पढ़ी थी। अब वो सब काम आएंगी धीरे 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 धीरे।
चैप्टर बढ़ेगा और ये काम आएंगे। बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा वेक्टर्स के ऊपर जो कि काम आएगा आगे चैप्टर्स के ऊपर, पर अभी नहीं। जब वो चैप्टर में काम आएगा तो हम वेक्टर्स भी पढ़ लेंगे, ठीक है। पर इसके बाद आता है ग्राफ। ग्राफ को अगर तुम देखोगे, चलो दिखा देते हैं। ग्राफ को अगर तुम देखोगे तुम्हें क्या दिखेगा? ग्राफ क्या दिखेगा कि देखो, अगर तुम स्लोप से थोड़ा दूर जाओगे तुम्हें मिलेगा एवरेज, और स्लोप के पास जाओगे तो मतलब तुम्हें मिलेगा टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट लाइन मतलब है इंस्टेंटेनियस, मतलब है दूर जाओगे तो तुम्हें एवरेज मिलेगा, पास आओगे तो इंस्टेंटेनियस मिलेगा, जा सकते हो तुम। सिंपल सी बात है। अब तुमने ग्राफ देख लिया, ये देख लिया। देखो ग्राफ देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तुम टेबल समझो, पर बुक के अंदर एक टेबल भी दी है, उसको देख के समझो। इट इज बात। अब बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी, तो अब उसको हम समझेंगे। पेज 3 में हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? देखो सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी बदले या फिर तुम्हारा स्पीड बदले, टाइम बदले, डिस्टेंस बदले, तो मतलब है तुम एक्सेलरेट कर रहे हो। सिंपल बात है। अब dv अपॉन dt था, तो इसका क्या मतलब है? तुम वो हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब सेम चीज है। वहां पे वेलोसिटी के लिए था, अब यहाँ पे आ जाता है हमारा इसके लिए। तो वहां पे क्या डिस्टेंस अपॉन था, यहाँ पे क्या है dv अपॉन dt। सिंपल, इस तरह तुम्हें कुछ करना है नहीं। अब एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि तुम तेज भाग रहे, तुमने स्पीड चेंज की, ज्यादा कर दी, मुड़ गए, तुम एक्सेलरेट कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं कर रहा कैसे कर रहे हो, बस एक्सेलरेशन हो रही है। अब इसी चीज को जो टाइम को है, अगर तुम बहुत छोटा करके इतना कर दो, एकदम इतना सा, तो क्या हो जाएगा? टाइम बहुत ही ज्यादा छोटा, तो तुम्हारा आ जाएगा वही dv अपॉन dt। ये फॉर्मूला है। अब इसी को हम अगर dt ग्राफ में देखें, जो कि ये रहा। ये ग्राफ में अगर तुम देखोगे तो देखो, अगर कोई भी तुम कहीं पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो, तुम्हें जहां स्लोप मिलेगा मुझे पता चल जाएगा तुम्हें ग्राफ मिल रहा है। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको बताते हैं। अब देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि 3 टाइप के हमें एक्सेलरेशन मिलेंगे। अब उसको मुझे बोर्ड को रब कर दो, उसके बारे में लिख लो, जैसे कि मैं और अच्छे समझ में आ पाए। 3 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। अब वो रहा ये और ये। इसका क्या मतलब है? मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब पॉजिटिव है। नीचे की तरफ आ रही है वेलोसिटी, मतलब नेगेटिव ग्राफ है एक्सेलरेशन का। और अगर स्ट्रेट लाइन में, मतलब है कि सिंपल सा है, 0। कोई बोरिंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, एकदम लाइफ बोरिंग जा रही है। पर बाय द वे इसके लिए फन फैक्ट है, अगर तुम्हारा ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन पे कोई कुछ नहीं है, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, दोनों सेम हो जाएंगे। ये थोड़ी फन की बात थी। अब अपने बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे हमें मिलेंगे और इक्वेशंस और थोड़े टॉपिक्स एंड थोड़ा और मजा। बढ़ते हैं आगे। एक लास्ट की बात बताऊं। जो नीचे वाला ग्राफ था, अगर तुम बुक खोल के देखो तो नीचे वाला जो ग्राफ है, मतलब ग्राफ के ऊपर ग्राफ के नीचे वाला कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें क्या पता है क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो तुम्हें बोलना चाहो बोलो। लेकिन अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस इन ग्राफ के। देखो अगर वो आगे जा रहा है, एक्सेलरेशन भी आगे, मतलब स्पीड में जा रहा है। अगर तुम आगे जा रहे हो लेकिन एक्सेलरेशन धीरे हो, मतलब तुम आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन धीरे धीरे स्लो हो रहा है। फिर तीसरा स्पेशल केस होता है जिसके अंदर तुम स्पीड में हो लेकिन तुम पीछे जा रहे हो। और सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया था ये वाला कि कैसे, और या तो आगे जा रहे हो, या तो धीरे हो रहे हो, या तो रुक गए हो, या तो पीछे जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस के अंदर ये भी होता है, या तो आगे जा रहे हो स्पीड के साथ, या तो आगे जा रहे हो स्लो होके, या तो पीछे जा रहे हो बहुत तेजी के साथ। और सिंपल सा है। लेकिन ये सब के बाद भी जो मैंने बनाया कि कैसे इसके नीचे की तरफ जो तुम अगर कैलकुलेट करो तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। कितनी बढ़िया बात है। अब बढ़ते हैं आगे। और एक और चीज ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ वेलोसिटी का गेम नहीं है, डायरेक्शन भी डिपेंड करता है। अगर डायरेक्शन अगर तुम नहीं नापोगे और सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर रहोगे, तुम्हारी क्वेश्चन गलत होगी, आंसर्स गलत आएंगे और तुम एग्जाम के अंदर मार्क्स 0 लाओगे। उसको ध्यान रखना। तो अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें वार्निंग दे दी है। अब बढ़ते हैं अपने 4th पेज के ऊपर, जो कि उसके बाद वीडियो को हम कंप्लीट भी करेंगे। अब आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं इसको स्टार्ट करके छोड़ दूंगा, अगले वीडियो के अंदर शायद हो सकता है कि मैं इसको कम्प्लीटली कवर कर दूं, पर अभी इस वीडियो के अंदर इसको स्टार्ट करके हम बता देंगे क्या क्या है। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में तुम सही से कर लो तो हमारे एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे चैप्टर, तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे आगे चैप्टर के तभी आएगा। सबसे पहले तुम ये देखो,
वहां पे ग्राफ दिख रहा है, तुम अपनी बुक खोलो, बुक के अंदर ग्राफ देखो, ग्राफ के ऊपर दिख रहा होगा। अगर टाइमर निकाल रहा है तो ये लिखो हाइट इनटू ब्रेथ, एरिया निकल आएगा तुम्हारा u इनटू t इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। सही है। अगर तुम्हें यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है तुम्हारा क्या होगा, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, तो टोटल एरिया जो निकलेगा वो आंसर है। लेकिन अगर तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकाली तो इसकी एक ट्रिक है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू एवरेज निकल आएगा। सिंपल है। अब इतनी सी बात तो हो गई, अब सोचो काइनेमेटिक्स में क्या बताता है, ये बताता है कि उस स्पीड की डिस्क्रिप्शन देता है, ये नहीं बताता कॉज है, याद है ना। बस सिंपल सी बात है। अब हम ग्राफ्स को यूज करेंगे, अब हम इसको एक क्वेश्चन देंगे और उन सभी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो बड़ी होगा, अगर लेंथ बड़ी हो गई तो बोरिंग हो जाएगी और तुम लोग देखोगे नहीं। सो इस वीडियो को अब यहाँ पे एंड करते हैं और देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया तो सच बता रहा हूँ मैं टाइम लॉर्ड हूँ, मैं अपने टाइम मशीन के साथ आऊंगा और मैं भर के होमवर्क दूंगा। सो yeah, that's all for today. See you around in the next video. Till then, take care and goodbye.